तो इस मांगा की स्टार्ट में दिखते हैं कुछ शब्द हम हार गए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी ये कहने की, क्योंकि लगता था जैसे अगर किसी ने बोल दिया तो वो सच हो जाएगा, लेकिन फिर किसी ने वाकई कह दिया तो हम हार गए। क्या यही एंड है? कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से अलग होंगे। पता था कि एक दिन सब खत्म होना ही था, बट तब एक और ने बोला इमोशनल होने का टाइम नहीं है, जल्दी निपटाओ। वैसे भी हम तो गए काम से। तभी एक जोर से आवाज आई। क्या मतलब गए काम से? अभी सब खत्म नहीं हुआ है। जिसने ये कहा वो था द ग्रेट सेज हेवंस इक्वल सन वुकोंग, ट्रेटर ऑफ द हेवनली रेल्म। उसके सामने खड़ा आदमी बोला, बड़े बड़े बोल रहा है तू, जब तू खुद डेथ के एज पे है। वुकोंग ने कहा, मैं नहीं मरूंगा। वो आदमी था हेरकुलिस, ओलिम्पस का हीरो। उसने कहा, इमॉर्टल होने से क्या होगा? क्या तू सच में आउटर गॉड्स के सामने भी इतना ही बड़ा बनता रहेगा? वो लोग जल्दी ही इस जगह को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर वुकोंग बोला, शिट। तभी एक और आवाज आई, नहीं हो सकता है वो ऑलरेडी पहुंच चुके हों। ये आवाज थी एक यंग लड़के की, किम युऑन, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। हेरकुलिस ने कहा, तो तू वापस आ गया? किम ने बोला, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तभी वो लोग किम से पूछते हैं, तू अकेले आया? किम सिर नीचे करता है और बोलता है, हाँ। एक आदमी पूछता है, मर्लिन, असुरा, सबके सब? किम जवाब देता है, हाँ, सबके सब मर गए। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी पूछता है, कौन थे वो कमीने? किम बोलता है, फूलिश केओस। वुकोंग चिल्लाता है, क्या? उसे विश्वास नहीं होता। वो बोलता है, क्या वो भी आउटर गॉड्स में से एक है? किम बोलता है, आज मुझे पता चल गया कि हम इनर्स कभी भी आउटर गॉड्स को नहीं हरा पाएंगे। हम पर कोई तरीका नहीं है जीतने का। तभी एक आवाज आती है, एक तरीका है। किम उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है, तो आखिर ये अंत है और हम पर यही आखिरी ऑप्शन बचा है कि हम पुराने टाइम में वापस जाएं और सब कुछ शुरू से स्टार्ट करें। जो आदमी किम के सामने खड़ा होता है वो है क्रोनोस, जो टाइम को कंट्रोल करता है। क्रोनोस अपनी क्लॉक को एक्टिवेट करता है और बोलता है, जिस वर्ल्ड में तुम वापस जाओगे मैं हमेशा के लिए गायब हो चुका होऊंगा। ये प्राइस हमें पे करना होगा अगर हमें टाइम में वापस जाना है। इसलिए जब तुम वहां पहुंचो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। किम पूछता है, क्या तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे? क्रोनोस बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं रहूंगा या नहीं, और रहा भी तो किस फॉर्म में, पर तुम मेरी टेंशन मत लेना। किम दुखी होकर आंखें बंद करता है और फिर उठकर बोलता है, मैं ये सब यहीं खत्म करना चाहता था, अगर पॉसिबल होता। ये हमारा आखिरी मौका था। तभी किम पीछे मुड़ता है और पूछता है, टाइम में कौन पीछे जाएगा? सभी किम की तरफ देख रहे होते हैं जैसे वो किसी हीरो को देख रहे हो। किम बोलता है, मुझे लगा था ये होगा, पर तुम सच में चाहते हो कि मैं जाऊं? तभी सभी बोलते हैं, हाँ। किम बोलता है, वुकोंग भी तो जा सकता है, मैं ही क्यों? वुकोंग जवाब देता है, किम, तुम हम में से टावर में सबसे एंड में एंटर हुए थे, फिर भी तुमने अपने आप को इस वर्ल्ड के लिए हमसे जल्दी अडेप्ट किया। तुमने टावर क्लाइम किया और आज हम सभी के साथ मिलकर लड़ाई की, हमारे साथ जो बहुत टाइम पहले टावर के टॉप में पहुंच गए थे। तभी हेरकुलिस आगे बढ़ता है और बोलता है, तुम भूले तो नहीं ना किम कि टॉप फ्लोर के बीइंग्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लोअर फ्लोर्स की चीजों में दखल देने के लिए। इसलिए अगर हमें टावर को बदलना है तो पहले लोअर फ्लोर से स्टार्ट करना होगा, इसीलिए हमने तुम्हें चुना। तभी एक आदमी पीछे से बोलता है, जब तुम टाइम में वापस जाओ तो शायद हमारी दोस्ती वैसी न रहे। अगर हम तुम्हें न पहचाने तो हमारे बारे में ज्यादा मत सोचना। वुकोंग तब बोलता है, अगर तुम्हारे बीच हम में से कोई आए तो उसे सबक सिखाना, और अगर कोई ऑप्शन न बचे तो उसे मार देना बिना सोचे। तभी किम बोलता है, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती है ना? ये बात बोलकर वो उस टाइम डिवाइस को अपने हाथ में लेता है और मन में सोचता है, मैंने ये इतने पागल दोस्त कहां से बनाए? लगता है बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। ये बोलकर वो डिवाइस एक्टिवेट करता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि किम अपनी आंखें खोलता है और मन ही मन सोचता है, मेरी बॉडी इतनी भारी क्यों लग रही है, और जो मेरे स्टैट्स और आर्केन पावर मेरी बॉडी को सपोर्ट करते थे वो गायब हो गए हैं। तभी वो समझता है कि टाइम में वापस आने के साथ साथ उसकी बॉडी भी वापस चेंज हो गई है। अब मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर उससे पहले ये पता करना होगा कि मैं टाइम में कितना पीछे आया हूँ। तभी अचानक एक पंच किम के फेस पर पड़ता है, पर किम अपने आप को संभाल लेता है। सामने खड़ा लड़का पूछता है, तूने मेरा पंच झेल लिया? तभी किम चोंग सोल यूनिवर्सिटी का लोगो देखता है और समझ जाता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ गया है। किम उस लड़के का नाम याद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़का एक और पंच किम की तरफ फेंकता है, जो कि किम डॉज कर लेता है। ये देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है और किम बोलता है, आज है या कल? वो लड़का पूछता है, क्या? किम बोलता है, आज डेट क्या है? अगर तुम मुझे जल्दी आंसर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो लड़का गुस्से में बोलता है, साले क्या बकवास कर रहा है? तभी किम उसे एक पंच मारता है जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। किम अपने फोन में डेट देखता है और उसे याद आता है कि ट्यूटोरियल शुरू होने में 9 घंटे का समय है। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है होंगडे एरिया से, जहाँ भीड़ बहुत थी। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो गुस्से में था। यही वो लड़का था जिसने किम से मार खाई थी। तभी कोई उसे आवाज देता है, मायुंग हून, इधर आओ, इधर। तुम बहुत लेट हुए हो इसलिए मुझे $50 दो। मायुंग हून बोलता है, बकवास बंद कर और बियर पकड़। वो लोग पूछते हैं, तुमने किम के साथ क्या किया? किम का नाम सुनकर म्युंग हून को और गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि किम ने उसकी क्या हालत की थी। म्युंग हून
उन्हें झूठ झूठ बोलता है। मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी कि शायद वो हॉस्पिटल तक भी न पहुंच पे। उसका एक दोस्त बोलता है, अरे थोड़ा ध्यान से, कहीं वो अपने आप को मार ना ले। म्यूंग-हुन बोलता है, किसको फर्क पड़ता है, उसके तो माँ बाप भी नहीं है जो हमारे पीछे आएंगे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और पार्टी शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी के बाद वो सभी वहीं पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक से किम दिखता है। म्यूंग-हुन के दोस्त बोलते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, चलो इसको पकड़ते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं, ओ ये किम। किम पीछे मुड़कर देखता है, उन्होंने उसे घेर लिया है। वो पूछते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? किम अपनी वॉच निकालता है और बोलता है, 12 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, तब तक मजे कर लो। म्यूंग-हुन बोलता है, साले कुत्ते क्या बड़बड़ा रहा है। तभी म्यूंग-हुन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि किम ने अपना ब्रीफकेस खोला और हथियार निकालने लगा। उसके दोस्त डरकर म्यूंग-हुन से कहते हैं, तूने इसको कितना मारा, जल्दी से सॉरी बोल दे। वो किम से कहते हैं, तुम सही नहीं कर रहे हो। तभी किम उठता है और सोचता है अब शुरुआत होने वाली है। जैसे ही 12 बजते हैं एक जोर का सायरन सुनाई देता है, पूरा शहर सुन सकता था। किम बोलता है, तुम्हारे 3 मिनट खत्म हुए। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जिसमें लिखा होता है सेक्टर का नाम और पॉपुलेशन। ट्यूटोरियल शुरू हो चुका था। पहला टास्क था ज़ॉम्बी हॉर्ड को सरवाइव करना। लास्ट स्क्रीन में लिखा था सारे ज़ॉम्बीज 30 मिनट बाद खत्म हो जाएंगे। लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या ये सच में ज़ॉम्बीज हैं? किम सोचता है, ये तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये जरूर ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी सेटिंग की वजह से है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन एक सेक्टर में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी। जिस एरिया में किम था उसका नाम था होंगडे, जो साइज में छोटा था लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। लोग जहां भागने की कोशिश कर सकते थे वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाती थी। जल्द ही वो जगह खून की नदी में बदलने वाली थी। फिर एक पॉपअप मैसेज आता है, तुम अब अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, स्टेटस विंडो बोलकर, और दूसरे पॉपअप में लिखा होता है, तुमने एक बेसिक वेपन ओल्ड नाइफ ऑब्टेन कर लिया है। किम सोचता है, सिस्टम हमें ऐसे वेपन्स दे रहा है जो किसी काम के नहीं है। पहले सीन का टास्क था टू सर्वाइव। किम सोचता है, अगर पुराना किम होता तो बस सर्वाइव करके खुश हो जाता, पर अब ये इनफ नहीं है। ये बोलकर वो एक ट्यूब अपने हाथों से खोलता है और उसे अपने नाइफ में लगाता है और तेजी से ज़ॉम्बीज की तरफ घुस जाता है। नया पॉपअप आता है, पहले इंसान हो जिसने अपने एरिया में ज़ॉम्बी को मारा, इसलिए 100 पॉइंट्स और एक्सपीरियंस दिए जाते हैं। लेवल अप भी करते हो। लेवल अप के बाद किम को अपनी बॉडी हल्की लगने लगती है। चैप्टर 3 की शुरुआत। अब हम देखते हैं कि किम लगातार ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और इस दौरान उसने कई बार लेवल अप कर लिया था। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, उसको देखो कितनी आसानी से ज़ॉम्बीज को मार रहा है। काया ये ज़ॉम्बीज इतने वीक हैं? उन पर जोश आ जाता है और वो भी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही एक आदमी ज़ॉम्बी पर एक्स से हमला करता है, वो एक्स वहीं अटक जाती है। वो आदमी डर जाता है, ये क्या हुआ? अगले ही पल वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। किम सोचता है, नॉर्मल स्ट्रेंथ से ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं होगा। चाहे ज़ॉम्बीज वीक और स्लो हों, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। और जब ये ज़ॉम्बीज काटते हैं तो एक पॉइजन जल्दी से बॉडी में फैल जाता है। तभी किम अगले ज़ॉम्बी को अपने नाइफ से मारता है, लेकिन वो नाइफ वहीं अटक जाता है। किम सोचता है, जो ट्यूब मैंने यूज की थी उसका असर खत्म हो गया। वो अपने बैग में हाथ डालता है, एक और ट्यूब निकालता है, उसे काटता है और लिक्विड नाइफ में लग जाता है। तभी किम पुराने टाइम को याद करता है जहां उसे एक आदमी ने बताया था कि कैसे उसने पहले ट्यूटोरियल में सॉल्ट का यूज करके आसानी से सरवाइव कर लिया था। मतलब ये ज़ॉम्बीज सॉल्ट के अगेंस्ट वीक हैं। नया पॉपअप आता है, तुमने 100 ज़ॉम्बीज को 10 मिनट में मार दिया, तुम्हें 3 फ्री स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। फ्री स्टेट पॉइंट्स लेवल अप पॉइंट्स से अलग होते हैं। इन्हें हम अपने हिसाब से किसी भी स्टेट में लगा सकते हैं। किम बोलता है, अच्छा तो ट्यूटोरियल से ह्यूम फ्री स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। वो सोचता है, क्या मैं इन्हें अभी यूज कर लूं? पर वो उन्हें बाद के लिए बचा लेता है क्योंकि इन कमजोर ज़ॉम्बीज के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। ज़ॉम्बीज वेव खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे थे। किम सोचता है, चलो एक सूटेबल लोकेशन ढूंढी जाए। तभी उसे पीछे से ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। ज़ॉम्बी एक बुली से लड़ रहा होता है। बुली उसे मार नहीं पाता और सोचता है, किम ने इन्हें इतनी आसानी से कैसे मार दिया। उसे लगता है कि किम के पास ज्यादा खतरनाक वेपन है। बुली ज़ॉम्बी को पीछे धक्का देता है और भागने लगता है। उसका दोस्त बोलता है, ये ज़ॉम्बीज कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा कहता है, किम कहाँ है? उसके आसपास रहेंगे तो हम भी बच जाएंगे। बुली किम को ढूंढने की कोशिश करता है, ये कमीना गया कहाँ? तभी एक दोस्त चिल्लाता है, अपने सामने देखो। सामने से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है। बुली डर के कांपने लगता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज अचानक से मरने लगते हैं। हवा में सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं। अगले सीन में बहुत सारे लेवल अप के पॉपअप्स आते हैं। किम बोलता है, बहुत अच्छे, और अपने बैग से सॉल्ट हवा में फैला रहा होता है। तभी एक नया पॉपअप आता है, पहला ट्यूटोरियल खत्म और हमें सर्वाइवर्स की संख्या बताई जाती है। किम सोचता है, इतने सारे लोग मर गए। दूसरे पॉपअप में दिखाया जाता है कि जिसने जितने ज़ॉम्बीज मारे उसे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो किम को लगभग 1400 पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक एक पॉइंट से बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उसे एक एक्स्ट्रा फ्री स्टेट पॉइंट भी मिलता है और सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मारने के लिए 500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक और अचीवमेंट पूरा
करने के लिए 1000 पॉइंट्स और मिलते हैं। किम सोचता है कितने सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्या ये कभी खत्म भी होंगे। उसने लगभग 3000 पॉइंट्स जमा कर लिए होते हैं और उसकी लेवल भी 16 हो जाती है। हमें बताया जाता है कि सेकंड ट्यूटोरियल थोड़ी देर में शुरू होगा। किम सोचता है आरंभ करने के लिए टाइम नहीं है। तभी एक आवाज आती है, नमस्कार हर कोई, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसने भी पहली स्टेज पार कर ली है और बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। ये आवाज सभी को सुनाई दे रही थी पर कोई दिख नहीं रहा था। उसने कहा सबको कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये बात सेकंड ट्यूटोरियल के बाद बताई जाती है पर मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। किम पहचान लेता है ये एक लैकी की आवाज है। लैकी बोलता है किसी एक ने थ्रेशोल्ड पार कर लिया है, इसलिए मैं सबको पॉइंट्स यूज करना सिखाऊंगा। लोग बोलते हैं क्या बकवास है, मुझे लगा था ह्यूम घर वापस जाने का रास्ता बताया जाएगा। लैकी बोलता है पॉइंट्स दो तरीकों से यूज हो सकते हैं। स्टोर में जाकर टर्म वेपन्स ले सकते हो, पॉइंट्स को रुपए की तरह यूज कर सकते हो, दूसरों से हाथ मिलाकर टर्म पॉइंट्स ट्रेड भी कर सकते हो। किम सोचता है हाँ एक कहावत है ना, पैसा तुम्हें गॉड बना सकता है। लैकी ये सब बताकर वहाँ से चला जाता है। हमें बताया जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में एक सेफ जोन बना दिया गया है। सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। हर 3 घंटे में उन्हें 100 पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो सेफ जोन के अंदर रहे। और इसके साथ ही सेकंड ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है। चौथी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग सेफ जोन में आ जाते हैं। बुली का दोस्त उससे कहता है चल सेफ जोन में चलते हैं। वो पूछते हैं ये किम कहाँ गया। बुली कहता है मुझे नहीं पता, शायद साला मर गया होगा। तभी उसे किम दिखता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो किम के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है किम साले कहाँ जा रहा है, सुनाई नहीं दिया क्या, हमें सेफ जोन में जाना है, चलो साथ चलते हैं, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। बुली सोचता है अगर मैं किम को साथ रखूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। किम जवाब देता है मुझे पता है पर मुझे कहीं और जाना है, बाय। जाते जाते किम बोलता है अगर तुझे सरवाइव करना है तो किसी और पे डिपेंड मत, सेफ जोन चला जा, तेरी सही जगह वहीं है। बुली को गुस्सा आता है, साले ने क्या बोला बास्टर्ड। बुली जल्दी से सेफ जोन की तरफ भागता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग सेफ जोन के अंदर नहीं जा पाते, सेफ जोन बंद हो जाता है। बुली शॉक में देखता है जोन में सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं। कैपेसिटी होती है 2000 जो कि अब फुल हो चुकी थी। ये बचे हुए सर्वाइवर्स का लगभग आधा हिस्सा था। सेफ जोन के बाहर हलचल शुरू हो जाती है, सभी घबरा जाते हैं। अगले ही पल बहुत बड़े बड़े वर्म जमीन से निकलकर लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी एक वर्म पर कोई हमला करता है और उसे मार देता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर किम था। किम सोचता है आखिर शुरुआत हो ही गई। एक मैसेज आता है तुम पहले इंसान हो जिसने अर्थ वर्म को मारा है, तुम्हें 300 पॉइंट्स और 2 रैंडम स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी भी 1 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। किम बोलता है ये वर्म्स जमीन के नीचे से हमला करते हैं इसलिए दिखते नहीं है। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और फोकस करता है वर्म्स को सेंस करने के लिए। उसके पैर के नीचे हलचल होती है, एक वर्म बाहर आता है लेकिन किम तैयार रहता है और उसे बीच से काट देता है। हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ, परसेप्शन और डेक्सटेरिटी फिर से 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। किम सोचता है सिर्फ 2 को मारने से लेवल अप हो गया, ऐसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ। ये बोलकर वो अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ बढ़ता है। वो यहाँ वर्म्स का नेस्ट तबाह करने आया था। उसे लगता है कि यहाँ से उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि किम के सामने बहुत सारे वर्म्स होते हैं और एक मैसेज आता है हिडन डंजन डिस्कवर्ड, यू ऑब्टेन्ड 100 पॉइंट्स। इतने वर्म्स देखकर किम बोलता है अब पॉइंट फार्मिंग शुरू करते हैं। उसका पहला गोल था लेवल 20 तक पहुंचना। किम ने एक के बाद एक वर्म को आराम से मार दिया। तभी एक वर्म से एक मार्बल गिरता है। किम शॉक हो जाता है, ये मार्बल तो सेकंड ट्यूटोरियल में मिलता है और वो भी बहुत मुश्किल से। मार्बल को पकड़कर किम और जोश में आ जाता है और बोलता है अब तो मैं सारे वर्म्स को मारूंगा ताकि मुझे और मार्बल्स मिल जाएं। हम देखते हैं कि सिटी में वर्म्स लोगों को बच्चों की तरह मार रहे होते हैं। जो लोग सेफ जोन के अंदर होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं। तभी एक मैसेज आता है 3 घंटे हो गए, तुम सभी को 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक और मैसेज आता है रेड रीजन डीएक्टिवेट होने वाला है और कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। लोग ये देखकर डर जाते हैं। लिखा आता है अगर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो रैंडमली लोग जोन से बाहर हो जाएंगे। लोगों की बॉडी खुद ही जोन से बाहर निकलने लगती है। इससे वहाँ पैनिक फैल जाता है। वर्म्स अभी भी लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। सेफ जोन खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बचे थे। लोग एक दूसरे को जोन से धक्का देने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जोन में भागने लगते हैं। तभी बुली म्यूंगहुन जोर से चिल्लाता सब शांत हो जाओ। सब रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। बुली बोलता है अब से हमें डिसाइड करना होगा कि किसे मारना है ताकि हम जिंदा रह सकें। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। 5वां अध्याय शुरू। बुली सोचता है अगर मैंने अभी नियंत्रण नहीं लिया तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। वो इधर उधर देखता है कि मैं किसे मारूं अपनी जान बचाने के लिए। वो एक बूढ़े आदमी को पकड़ता है और उठाता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग चिल्लाते हैं तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या। बुली गुस्से में बोलता है मैं इसे मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि किम अभी भी वर्म्स को मार रहा होता है। वो बच्चों की तरह वर्म को काट रहा होता है। उसका लेवल अप हो जाता है। डेक्सटेरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और परसेप्शन 1 से इंक्रीज हो जाते हैं
और उसने सारे मार्बल्स भी कलेक्ट कर लिए होते हैं। अब किम लेवल 20 का हो चुका था। एक नया स्टैट खुलता है, आर्केन पावर। किम खुश हो जाता है कि आखिरकार खुल गया। वो अंदाजा लगाता है कि अभी 3 घंटे हुए हैं और उसकी बॉडी और भी हल्की हो जाती है। हमें किम के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। उसके पास 3500 पॉइंट्स और 5 फ्री स्टैट पॉइंट्स होते हैं। किम जल्दी से अपने स्टैट पॉइंट्स को यूज करता है और आर्केन पावर को 5 पॉइंट्स से बढ़ा देता है। उसने सारे पॉइंट्स आर्केन पावर पर लगा दिए क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में जितनी भी पावर मिलेगी उसका बेस यही स्टैट होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट यही था। अब आर्केन पावर लेवल 18 की हो जाती है। किम बोलता है जो बेहद खतरनाक लोग थे उनकी भी आर्केन पावर की स्टार्टिंग में बस 12 ही होती थी। अचानक किम पीछे मुड़कर ऊपर देखता है और कहता है तुम अभी भी देख रहे हो। वहाँ से आवाज आती है तुम्हें कैसे पता लगा? किम बोलता है मुझे पता था तुम्हें बाकी जगह बोरिंग लगेंगी इसलिए तुम मुझे देखने आओगे। आवाज बोलती है ये तुमने सच कहा और थैंक्स, तुमने ये इंटरेस्टिंग बना दिया। तुम लेवल 20 के भी हो गए हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर लैकी था जो किम की लेवल देखकर इम्प्रेस हो गया था। किम बोलता है मैं बस लकी था। लैकी बोलता है लकी? जो लोग इसे लक कहते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं। लकी पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? किम जवाब देता है शॉप। लैकी पूछता है तुम्हें कुछ आइटम्स खरीदने हैं? किम कहता है नहीं, मुझे एक स्किल बाय करनी है। लैकी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम पहले इंसान होगे जो ट्यूटोरियल की सेकंड लेवल में स्किल बाय कर रहा है। चलो बताओ क्या लेना है? किम शॉप में बेहद सारी स्किल्स देखता है पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। वो बोलता है बस इतना ही है। लैकी बोलता है ट्यूटोरियल में यही बाय कर सकते हैं बस। क्यों, तुम्हें कोई स्पेसिफिक स्किल चाहिए थी? किम मना कर देता है। उसे लगता है अगर वो ज्यादा बोलेगा तो मुश्किल में पड़ सकता है। तभी किम शॉप में एक स्किल देखता है मंकीज आईज और वो उसे बाय कर लेता है। ये आईज वुकोंग की बिलोंगिंग होती है। लैकी बोलता है ये इतनी अच्छी स्किल नहीं है। किम कहता है मुझे बस इसका नेम पसंद आया इसलिए ले ली। लैकी कंफ्यूज हो जाता है। किम 2000 पॉइंट्स यूज करके आइज ले लेता है। अब उसके पास 1500 पॉइंट्स बचते हैं। वो उनसे एक बेसिक आर्केन सोर्ड ले लेता है। लैकी बोलता है ये अच्छी चॉइस है और जाते जाते किम से कहता है मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। किम सोचता है इसका मतलब ये मुझे देखता रहेगा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं रूल्स ना तोड़ूं। ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। पर जिनसे मुझे दिक्कत है वो है रिटर्नर्स। कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। किम याद करता है वो क्लॉक जो क्रोनोस, मिमिर और ओडिन ने मिलकर बनाई थी और जब क्रोनोस ने उस वॉच को यूज किया तो पेनल्टी के तौर पर उसकी एग्जिस्टेंस मिटा दी गई। तो नॉर्मल लैकी तो क्या, एडमिनिस्ट्रेटर लैकी भी कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। तभी वो अपनी मंकीज आईज एक्टिवेट करता है। ये आईज उसकी विजन और 5 सेंसेस बढ़ा देती हैं पर ये अभी रैंक F की थी। किम आईज एक्टिवेट करके आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है मुझे जल्दी इसकी लेवल बढ़ानी होगी क्योंकि इनकी असली ताकत तभी अनलॉक होगी। वो दूसरी लोकेशन की तरफ जाता है जहाँ और भी वर्म्स होते हैं। अब ट्यूटोरियल खत्म होने में बस आधा घंटा बचा था। किम बोलता है ये काफी टाइम है इन सबको खत्म करने के लिए। वो अपनी आर्केन सोर्ड निकालता है जो कि रैंक F की होती है। किम यहाँ सेकंड लेवल के बॉस की तलाश में था जिसका नाम था मदर वर्म। किम आराम से वर्म्स को मारता हुआ बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। बॉस उसकी तरफ तेजी से हमला करती है लेकिन किम एक बड़ा जंप लेता है और बोलता है मैं एक ही बार में ये खत्म कर दूंगा और चैप्टर खत्म होता है। हम देखते हैं कि किम मदर वर्म के सिर की तरफ एक साथ एक्स और आर्केन सोर्ड से हमला करता है। वो एक के बाद एक पावरफुल अटैक्स करता है और कहता है अब तुम क्या करोगी? क्या अपनी पूरी बॉडी को फ्लिप करोगी? जैसा वो सोचता है बॉस वही करती है लेकिन किम एक तेज जंप लेता है और बोलता है ये तुम्हारी स्मार्टेस्ट चॉइस नहीं थी। फिर वो लगातार अलग अलग एंगल से मदर वर्म को काटता जाता है और आखिर में एक क्लीन स्लैश से उसका सिर काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी बुल्ली के पैर पकड़कर कहता है प्लीज मुझे मत मारो। बुल्ली उसे एक जोरदार लात मारता है और चिल्लाता है चुप हो जा, हम सब ने अग्री किया था कि किसी को मारना होगा। हमने अपना काम किया, तूने कुछ नहीं किया, इसलिए दोबारा इधर मत आना वरना मैं तुझे खुद मार डालूंगा, समझा? उसी वक्त एक मैसेज आता है 30 सेकंड बाकी। टाइम जैसे जैसे कम होता है सभी सोचने लगते हैं अब आगे क्या होगा। फिर अचानक टाइम 3 सेकंड पर अटक जाता है। सब लोग शॉक में टाइमर की तरफ देखने लगते हैं। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है आपने दूसरी ट्यूटोरियल पास कर ली है। बुली बोलता है ये अभी क्या हुआ? उसी वक्त सबको 600 पॉइंट्स मिलते हैं और मैसेज आता है आपको 15 घंटे आराम करने के लिए हैं। अब हम देखते हैं कि किम के हाथ में कुछ होता है और लैकी बोलता है तुमने सच में बॉस को मार ही दिया? किम कैजुअली जवाब देता है हाँ थोड़ी मुश्किल हुई थी बस। लैकी कहता है मैं तुम्हें हील कर दूं? किम जवाब देता है अगर ये रिवॉर्ड है तो रहने दो, ये छोटी सी चोट है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाऊंगा तो खुद ही हील हो जाएगी। लैकी बोलता है मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुमने सेकंड ट्यूटोरियल में कमाल कर दिखाया। किम कहता है तू थोड़ा अनोइंग है और फिर सोचता है कि आधा घंटा हो चुका है जब से मैंने बॉस को मारा,
शायद सिस्टम में इसके लिए कोई रिवॉर्ड ना हो, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई मदर वर्म को मार पाएगा। किम पूछता है तो मेरा रिवॉर्ड क्या है? लैकी कहता है तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। किम फिर से पूछता है मेरा रिवॉर्ड? लैकी बताता है तुम 3 चीजों में से एक चुन सकते हो। किम कौन सी 3 चीजें? लैकी बोलता है डायरेक्टली 5वें ट्यूटोरियल में एंटर करो और तीसरे और चौथे ट्यूटोरियल के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। किम को ये ऑप्शन पसंद नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है पॉइंट्स मिलेंगे। लैकी कहता है इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा फाइनल ऑप्शन ये है ओलिम्पस से कनेक्शन बना सकते हो। किम हैरान हो जाता है। लैकी बताता है टावर में कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनमें गॉड लाइक पावर्स होती हैं। ओलिम्पस उन्हीं में से एक है जो टावर में रूल करती है। अगर उन्होंने तुम्हें स्पॉन्सर कर दिया तो तुम फ्यूचर में सेफ रहोगे। किम सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ओलिम्पस ऑप्शन में होगा। क्रोनोस भी तो ओलिम्पस में से एक था। अगर मैं इनकी पावर बोरो कर लूं तो जल्दी टावर क्लाइम कर पाऊंगा। लेकिन किम फिर भी सेकंड ऑप्शन चुनता है पॉइंट्स। लैकी शॉक हो जाता है। एट आर नए और मैसेज आता है 10,000 पॉइंट्स एडेड। लैकी बोलता है 1 मिनट रुको, तुमने अपने पिछले पॉइंट्स भी अभी तक यूज नहीं किए। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ डिसीजन चेंज करने का। तुम्हें नहीं पता ओलिम्पस क्या चीज है, तुम बाद में पछताओगे। किम जवाब देता है तुम अपना काम ढंग से करो। तुमने मुझे चेंज करने का ऑप्शन दिया बिना दूसरे लैकी से डिस्कस किए, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा। लैकी शॉक में तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? किम बोलता है धन्यवाद। और एक नया मैसेज आता है पैसे 1000 पॉइंट्स दें ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने की मांग कर सकें। किम पेमेंट कंफर्म करता है और वहां से जाने की तैयारी करता है। लैकी कंप्लीटली शॉक हो जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है। किम सोचता है ट्यूटोरियल और टावर अलग हैं, पर लैकीज फिर भी ओलिम्पस से जुड़ चुके हैं। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा वरना ये आगे जाकर बड़ा खतरा बन सकता है। तभी एक आवाज आती है रिक्वेस्ट, वो भी ट्यूटोरियल से और सिर्फ 1000 पॉइंट्स में। तो किसने मुझे बुलाया है? किम बोलता है मैंने, और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर का चेहरा दिखाया जाता है। वो बोलता है अच्छा तो तुम हो जिसने 1000 ज़ॉम्बीज मारे, मैंने तुम्हारे बारे में बेहद सुना है। किम एडमिनिस्ट्रेटर अब किम के सामने खड़ा होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है ट्यूटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर अपीयर्ड। चैप्टर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर किम से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और ये रिक्वेस्ट भेजने का तरीका, तुम्हें ये सब कैसे पता है? किम कामली जवाब देता है ट्यूटोरियल का पहला रूल, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुद पता करनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कोई हेल्प नहीं करेगा। वहीं से मुझे पता चला कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी है। एडमिनिस्ट्रेटर हल्के से मुस्कुराता है इंटरेस्टिंग। किम आगे कहता है मुझे लगता है कोई ट्यूटोरियल में इंटरफियर कर रहा है। ये सुनते ही पास खड़ा लैकी चौंक जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर सीधा सवाल करता है कौन? किम बिना हिचक के कहता है ओलंपस। उन्होंने ट्यूटोरियल के लैकी से कांटेक्ट किया है। मुझे भी स्पॉन्सरशिप ऑफर की गई थी रिवॉर्ड्स के तौर पर। लैकी घबराकर मनाने की कोशिश करता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर गुस्से में आकर उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। हरामी ओलिम्पस हर जगह इन्फ्लुएंस फैलाना चाहते हैं। वो किम की तरफ मुड़कर कहता है थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब पता चला। किम बोलता है ट्यूटोरियल का सेकंड रूल, अचीवमेंट्स के बदले थैंक्स नहीं रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर किम को ध्यान से देखता है। किम फिर से पूछता है मैंने तुम्हें बुलाने के लिए काफी पॉइंट्स खर्च किए हैं, अब मेरा रिवॉर्ड क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी पता लगाने की कोशिश की पर तुमने कोई रूल नहीं तोड़ा। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। देखा जाए तो लैकी को तुमने नहीं मारा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। एक लैकी की एग्जिस्टेंस एक रैंकर के बराबर होती है और वो सेकंड लेवल में ही मर गया। किम हंसते हुए कहता है इस कॉम्प्लीमेंट को मैं दिल से लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर मुस्कुराता है और कहता है चलो रिवॉर्ड की बात करते हैं। वो हाथ आगे बढ़ाता है। किम सोचता है ये तो शायद पॉइंट ट्रांसफर करने वाला मेथड है। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं एक मैसेज आता है You've obtained the skill मास्टर ऑफ माना, माना रिकवरी रेट, रेजिस्टेंस टू माना, सेंसिटिविटी टू माना। तीनों थोड़े बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात आर्केन पावर में 5 लेवल का बूस्ट मिलता है। किम ये देखकर शॉक में आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहता है अब तुम खुश हो शायद, और वहाँ से चलता बनता है। जाते जाते बोलता है विल मीट अगेन इन द थर्ड ट्यूटोरियल। किम अपने हाथ की तरफ देखता है। मास्टर ऑफ माना ये स्किल ट्यूटोरियल में कैसे मिल सकती है? वो समझता है ये एक S+ क्लास स्किल थी, अभी इसकी प्रोफिशिएंसी लो है, लेकिन ये माना कंट्रोल स्किल है जो आर्केन पावर से ऑपरेट होती है और टावर की सबसे जरूरी चीज होती है माना। वो अपने हाथ से एक तेज माना ब्लास्ट बनाता है और सोचता है अगर अभी इतनी पावरफुल है तो जब मैं इसे प्रॉपरली कंट्रोल कर पाऊंगा और आर्केन पावर 40 तक पहुंच जाएगी तब क्या होगा? फिर वो सोचता है लेकिन इतना काफी नहीं है, आउटर गॉड्स के सामने ये कुछ भी नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब भी रेस्ट टाइम में 13 घंटे बचे थे। किम अपने बैग के साथ
फिर से वर्म नेस्ट की तरफ बढ़ता है। मुझे और पावर्स चाहिए उन गॉड्स को हराने के लिए। सीन शिफ्ट। सेफ जोन के बाहर लोग पैनिक में हैं। एक आदमी कहता है हमें वेट करना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी मदद जरूर करेगी। दूसरा बोलता है हम यहाँ ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्या पता सेफ जोन भी गायब हो जाए। एक और आदमी बोलता है जब तक टाइमर खत्म नहीं होता। लेकिन तभी बुली उसे पकड़ता है, झकझोरता है, बहुत बकवास कर रहा है तू। मैंने तुझे कहा था एक टीम बना और सप्लाई लेने बाहर जा। अब अगर खुद नहीं जाएगा तो मैं खुद तुझे फेंक दूंगा बाहर। तभी एक आवाज आती है, वो देखो कोई आदमी आ रहा है। सब शॉक में देखने लगते हैं, क्या पागल है जो इस टाइम में बाहर घूम रहा है। तभी एक आदमी चिल्लाता है अपने नीचे देखो। एक वर्म जमीन फाड़ कर निकलता है और उस आदमी पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक पंच में वो वर्म उड़ जाता है। सब स्टन्ड हो जाते हैं। वह क्या, वो आदमी कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर किम होता है। वो बस कहता है मुझे इग्नोर करो और अपना काम करते रहो। अब किम का लेवल 26 हो जाता है, उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं और उसके पास 10,000 पॉइंट्स भी होते हैं। चैप्टर यही खत्म हो जाता है। किम वापस सेफ जोन की ओर लौटता है, ये सोचते हुए कि अब शायद उसे अपने क्लियर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मगर जो नजारा सामने होता है वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वो देखता है कि बुली अब एक नेता की तरह एक्ट कर रहा है, लोगों को कंट्रोल कर रहा है, आदेश दे रहा है। जैसे ही किम पहुंचता है, बुली हंसते हुए उसके पास आता है। यार तू कहा था, मैं तुझे ढूंढ रहा था, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, बुली बोला। इधर बाकी लोग ये देख सोचते हैं, लगता है किम और बुली तो अच्छे दोस्त हैं। बुली उसे अंदर आने को कहता है, मगर तभी किम की नजर उन लोगों पर पड़ती है जिन्हें बुली ने जबरन बाहर भेजा था, खाना और सप्लाई लाने। किम उसे घूर कर कहता है तुमने उन्हें जबरदस्ती बाहर भेजा। बुली थोड़ा घबराया मगर बोला वो वैसे भी मर जाते, कम से कम हमारे लिए कुछ सप्लाई तो लाते। किम धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है तुमने उन्हें जानबूझकर मरने भेजा। बुली गुस्से में आकर कहता है सन, अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे भी यही करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई लॉज या मॉरल्स मैटर नहीं करते, जो सेल्फिश और क्रूल है वही बचेगा। किम अब हल्के से हंसता है। मुझे अचानक ही रेस्ट टाइम खत्म हो जाता है। सिस्टम मैसेज आता है 500 पॉइंट्स और इन्वेंटरी आइटम्स धीरे धीरे कम होंगे जो भी सेफ जोन के अंदर है, और अगर कोई मरेगा तो उसकी सारी इन्वेंटरी और आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। किम गहरी नजरों से बुली को देखता है। अगर तुझे ऐसे सरवाइव करना है तो कर, पर मेरे रास्ते में कभी मत आना। बुली का चेहरा सख्त हो जाता है, शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तीसरा ट्यूटोरियल शुरू होता है। नया मिशन, 62 घंटे के अंदर 50 मॉन्स्टर्स को मारो और 50 एसेंस इकट्ठा करो। फेलियर पर पूरा सेक्टर नष्ट कर दिया जाएगा। सिटी में हर ओर डर फैला है। लोग घबराते हुए कहते हैं ये सब कब खत्म होगा, क्या सेफ जोन सच में सेफ रहेगा। बुली सोच में पड़ जाता है, ये तो एक गेम की तरह है, मॉन्स्टर्स मारो, एसेंस कलेक्ट करो, क्या मुझे सच में ये सब खुद से करना होगा। दूसरी तरफ किम अपने बैग से ढेरों माना एसेंस निकालता है। 132 एसेंस ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका होता है। वो नीचे मॉन्स्टर्स को देखता है और बुदबुदाता है, क्या मैं 1000 एसेंस तक पहुंच सकता हूं। किम का माना लेवल 30 पहुंच चुका होता है। वो एक शक्तिशाली माना ब्लास्ट तैयार करता है। वो ब्लास्ट इतना इंटेंस होता है कि सामने की पूरी लाइन के मॉन्स्टर्स एक ही बार में जलकर राख हो जाते हैं। किम कहता है ये काम कर गया, लेकिन मैंने इसमें अपना ज्यादातर माना लगा दिया और मैं अभी भी इसे कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। उसके चारों तरफ कुछ मॉन्स्टर्स डरते हुए उसकी ओर देखने लगते हैं। किम अपनी आर्कैन स्वॉर्ड निकालता है। डर, चलो फिर से शुरू करते हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 22 घंटे बचे होते हैं। 3 नए लोग एक स्टेशन के अंदर कॉशियसली घुसते हैं। एक कहता है क्या हम ज्यादा अंदर आ गए। दूसरा एक जैकेट पहने लड़का कहता है सिर्फ 400 बचे हैं, हमें छिपना होगा। तीसरा एक लड़की लिमजुयोन कहती है रुको वहाँ कुछ है। वो एक पुराना स्टोर देखते हैं, उन्हें लगता है शायद खाने का सामान मिल जाए, लेकिन तभी एक विशालकाय स्पाइडर ऊपर से एक लड़के पर हमला करता है और उसे जिंदा खा जाता है। लिम और कैंग सहम जाते हैं। चारों ओर से मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। लिम सोचती है हम बच पाएंगे। वो हिलने की कोशिश करती है मगर डर से जम जाती है। एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है। लिम उसे नाइफ से रोक देती है मगर दूसरा उसे काट लेता है। दूसरी तरफ उसका साथी लड़का भी ज़ॉम्बी के हमले में फंस जाता है। लिम सोचती है क्या यही मेरी मौत है। तभी बूम बूम एक मॉन्स्टर का सिर उड़ जाता है। लिम हैरान होकर देखती है। एक आवाज आती है तुमने मेरी नींद खराब कर दी। ये आवाज और कोई नहीं किम की होती और चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत होती है लिम के सोचने से, कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि बस एक कैन फेंक कर मॉन्स्टर को खत्म कर दे। तभी किम एक और कैन फेंकता है और मॉन्स्टर्स के सिर उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। वो हीरो की तरह एंट्री लेता है अपनी आर्केन सोर्ड के साथ और एक के बाद एक मॉन्स्टर को तेजी से मारता है। लिम और कांग शॉक में बस देखते रह जाते हैं। किम एक गहरी सांस लेता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। कांग और लिम दोनों उसे थैंक यू बोलते हैं। तभी कांग जमीन पर गिर जाता है। किम उसकी तरफ एक एंटीडोट फेंक कर कहता है इसे लगा लो। फिर पूछता है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल क्या है। कांग जवाब देता है 17। तो किम बोलता है ठीक है तुम शायद मरोगे नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा हाथ कभी काम ना करे। ये सुनकर कांग डर जाता है और जल्दी से एंटीडोट लगा लेता है। किम सोचता है शायद मैं करीब 6 घंटे सोया, थकान भी उतर गई, काश थोड़ी देर और सो पाता। 4 दिनों में पहली बार उसने नींद ली थी। सोने से पहले उसने एक सेंटलेस पाउडर खरीदा था जिससे मॉन्स्टर्स उसकी प्रेजेंस सेंस न कर सके, पर फिर भी इन दोनों ने उसकी नींद खराब कर दी थी। लिम बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम अपनी हंटिंग कंटिन्यू करने वाले हो। यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। किम बोलता है मेरा यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है, ये तो बस मेरा रेस्टोरेंट
माउंट और रेस्टिंग स्पॉट था। मेरा असली हंटिंग ग्राउंड कहीं और है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों एक और फ्लोर नीचे चले जाते हैं। लिम बोलती है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ सेकंड बेसमेंट लेवल भी है। किम पूछता है, तुम्हें पता है कि यहाँ खतरा है, फिर भी मेरे साथ क्यों आ गए? लिम कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत देर से अंदर ही हो। बाहर ग्रुप्स बन गए हैं और लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े। लोग एक दूसरे को मारकर उनकी एसेंस चुरा रहे हैं। किम बोलता है, अच्छा तो तुम लोग वहां से बचकर भागे हो? लिम हाँ में सिर हिलाती है। तभी एक जोर की आवाज सामने टनल से आती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। वो पूछते हैं, ये कैसी आवाज थी? किम पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी एसेंस ले लूंगा? लिम सोचती है, ऊपर जो इंसान है और नीचे जो मॉन्स्टर है, उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक तो ये आदमी है। कांग बोलता है, तुम्हारे पास पहले से बहुत सारी एसेंस है, इसलिए तुम हमें नहीं मारोगे। किम मुस्कुराता है और कहता है, क्या पता मुझे और एसेंस की जरूरत हो तब। और दोनों चुप हो जाते हैं। किम फिर कहता है, भले ही मैं तुम्हें ना मारूं, लेकिन तुम लोग खुद ही यहाँ मर जाओगे। लिम डर जाती है और पूछती है, तुम हमसे आखिर चाहते क्या हो? किम हल्की सी मुस्कान देकर कहता है, मुझे तुमसे एक काम है, और अगर तुमने वो अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ एसेंस भी दूंगा। अगला सीन हम देखते हैं, कांग के पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। उसे याद आता है वो पल जब किम ने पूछा था, क्या तुम्हें चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? और जैसे ही कांग ने हाँ बोला था, किम मुस्कुराया और कहा, रन। कांग जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तभी किम आता है और उस स्नेक जैसे मॉन्स्टर को एक ही स्लाइस में काट देता है। फिर वो दूसरे मॉन्स्टर की तरफ कूदता है और उसे भी खत्म कर देता है। कांग सोचता है, ये तो बहुत तेजी से हंटिंग कर रहा है। अगर ये इसी स्पीड से हंट कर रहा था तो इसके पास कितनी एसेंस होंगी? वो जमीन से गिरी हुई एसेंस उठाने लगता है और कहता है, सिर्फ 2 घंटे में 50 एसेंस कलेक्ट कर ली। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ही इज बिल्ट डिफरेंट। और चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।